यस बच्चे, हमने अपना जो टॉपिक कवर कर लिया है, जो हमारा डिफरेंस था बिज़नेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन का। नेक्स्ट अब हमने फोकस कम्प्लीटली किस पे करना है, बिज़नेस पे, क्योंकि हमने बिज़नेस ही बेसिकली पढ़नी है अपनी। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, जो बिज़नेस आपका होता है वो आपका इंक्लूड करता है ऑन वैरायटी ऑफ फंक्शंस, मतलब बहुत से हमको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एक बिज़नेस में, अगर हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो। ठीक है, बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ना, ये वेरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमारा बिज़नेस बहुत छोटा है तो कुछ पर्सनस ही क्या है इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर लेते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपैंड है, तो उसके लिए हमें इन सब फंक्शंस के लिए हमें क्या है, अलग अलग जो है पर्सन्स चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखो, बट हर एक बिज़नेस में ये जो 4 फैक्टर्स हैं, जो या 4 फंक्शंस हैं, वो मेनली होते ही होते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनेंस मीन्स वो मनी से रिलेट कर रहा है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो फाइनेंसिंग वो फंक्शन होता है जो ये देखता है कि हमने अपने फंड्स को कहाँ से अरेंज करना है। कहाँ से अरेंज करना है मतलब कि या हम कहीं से लोन लें, या तो हमारे पास अगर खुद के पास इतना पैसा है तो खुद के हम अपने बिज़नेस में लगा दें, या फिर हम लोन भी ले सकते हैं किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो हमें हमारे बिज़नेस के लिए क्या दे सकता है, लोन दे सकता है, पैसा दे सकता है। तो फाइनेंसिंग जो फंक्शन होता है, इसका बेसिकली यही मोटिव होता है कि हम अपने बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से लेके आएँ। देन होता है बच्चे प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो प्रोडक्शन मेन फंक्शन होता है आपका किसी भी बिज़नेस में, कि कैसे हमने इसमें ये शो किया जाता है कि कैसे हम रॉ मटेरियल को, ठीक है, जो हमारा कच्चा माल होता है, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, फिनिश गुड्स में। मतलब एक गुड बनाते हैं जिसको आप क्या है मार्केट में सेल करते हो। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोडक्ट की बात भी आ रही है, सर्विसेज की बात भी आ रही है। तो प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स को नहीं लेके चलते हो, आप सर्विसेज को भी लेके चलते हो कि कौन सी हम न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट करें। ठीक है, या न्यू, जैसे इंटरनेट की हम बात करें, या न्यू हम पैकेजेस कौन से ऐसे लेके आएँ जो कि या लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और हम उनको क्या कर सके, सेल कर सके, वो चीज़, वो सर्विसेज सेल कर सकें। तो प्रोडक्शन में बेसिकली तो आपका जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ कि जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में, मतलब जिनको हम फाइनली यूज़ करते हैं, वो होती हैं फिनिश गुड्स। मार्केटिंग का मतलब बच्चे होता है कि जब हम एक्चुअल में जो गुड्स हमने बना ली हैं उसको हम सेल कर देते हैं टू द यूज़र, टू द कंज्यूमर। मतलब लाइक हम लोग मार्केट में देखो कितनी चीज़ें लेके जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट से वर्ड आपका आया मार्केटिंग। ठीक है, तो वो ये चीज़ आपको क्या शो करती है कि जब प्रोड्यूसर जो अपनी गुड्स या सर्विसेज किसको दे देता है, कंज्यूमर को। ठीक है, एट अ प्लेस दे वांट, मतलब कैसे भी, अब जैसे जनरली देखो, अब कहीं भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इन द सेंस कि जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो जो सेलर है या फिर जो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर के साथ क्या कर सके, ट्रांजैक्शन कर सकें। ठीक है, ट्रांजैक्शन मीन्स अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर सकें। अब जैसे सपोज कर लो हम ऑनलाइन परचेजिंग भी करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो इंक्लूड इन मार्केटिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं हम किसी मार्केट में जाएंगे और सामान लेके आएंगे, वो मार्केटिंग नहीं होती सिर्फ। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ परचेज़ कर रहे हैं, बेसिकली अगर हमारा कॉन्टैक्ट, कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट अगर सेलर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ हो रहा है किसी भी एंगल पे, तो वो आपकी क्या बन जाती है, मार्केटिंग। ठीक है, देन आता बच्चे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, क्योंकि देखो अगर आप बिज़नेस अपना खोल रहे हो तो आप अकेले तो सारा काम नहीं करोगे। ठीक है, आपको ह्यूमन चाहिए, लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। क्लियर, तो अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे, अगर आप प्रॉपरली स्किल्ड लोगों को अपनी बिज़नेस में ही नहीं रखोगे तो आप वर्क अकेले कैसे करोगे। क्लियर, तो फोर्थ आपका मेन फंक्शन हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विदाउट दीज 4 फंक्शंस आपका बिजनेस नहीं हो सकता। क्लियर बच्चे, अब देखो हम बिज़नेस को क्लासीफाई कैसे करते हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई हम कैसे करते हैं। 2 बेसिस पर आपके बिज़नेस होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। अब देखो बच्चे, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री होता है जब आप
गुड्स को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। मतलब जैसे हमने प्रोडक्शन में वो सेम चीज़ की ना कि रॉ मटेरियल से हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उसको फिनिश गुड्स में। जैसे सपोज कर लो शुगर केन से मैं शुगर बना रही हूँ, ठीक है, तो शुगर केन क्या हुआ, रॉ मटेरियल, और उसको प्रोड्यूस करके उसकी प्रोसेसिंग करके मैं उसको कन्वर्ट किस में कर रही हूँ, शुगर में। तो शुगर मेरी होगी फिनिश गुड्स, जिसको मैं किसको सेल कर रही हूँ, कस्टमर को, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस मेरा किस में आएगा, इंडस्ट्री के अंडर आता है, जिसमें कुछ प्रोडक्शन करके मैं गुड्स बनाती हूँ, ठीक। कॉमर्स में बच्चे क्या आएगा, कॉमर्स में आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हो। कॉमर्स में आप सपोज़ कर लो जैसे शुगर है, तो मैं क्या करूँगी, शुगर मिल से शुगर लेके आऊँगी। सपोज़ मेरे छोटा सा अपना बिज़नेस खोला हुआ है जहाँ पे मैं शुगर सेल करती हूँ, तो मैं शुगर मिल से शुगर बनी बनाई शुगर लेके आऊँगी और उसको किसको सेल कर दूँगी, कस्टमर को सेल कर दूँगी। तो ये होता है बेसिकली कॉमर्स। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स का और सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ उसको गुड्स को बनाने में। एक जगह से वो गुड्स लेकर आई हूँ और दूसरी जगह पर मैंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो वो होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और वो आपका किस में इंक्लूड होता है, कॉमर्स में। तो बिज़नेस बच्चे आपका इंडस्ट्री और प्लस कॉमर्स दोनों को मिलके बनता है, क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे इंडस्ट्री का। बेसिकली इंडस्ट्री बच्चे आपकी, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्योंकि देखो बिजनेस एक्टिविटी है तो वर्ड को कौन सा लिखोगे आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे आप रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हो यूज़फुल गुड्स में, मतलब जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो शुगर केन है, शुगर केन ज़्यादा अकेली तो यूज़ नहीं होती, ठीक है। जब तक वो शुगर नहीं बनेगी तब तक वो यूज़फुल गुड नहीं बनेगी। तो इंडस्ट्रीज़ कौन क्या होती हैं, जो किसी भी रिसोर्सेज को मीन्स रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल गुड्स में, क्लियर। इसमें वो नंबर ऑफ़ प्रोसेस यूज़ करती है, ह्यूमंस को यूज़ करती है, और मैकेनिकल पावर मतलब लोग काम करेंगे ऑब्वियसली इंडस्ट्री में। और आप किसी चीज़ की प्रोसेसिंग कैसे करोगे, ठीक है, लाइक शुगर केन को कैसे कन्वर्ट करोगे शुगर के में, बाय यूजिंग द मशीनरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर। मतलब ह्यूमंस और मशीन्स को यूज़ करके हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चे इंडस्ट्री जो बेसिकली क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब देखो लाइक अगर मैं शुगर मिल्स की बात कर रही हूँ तो इंडिया में सिर्फ एक शुगर मिल थोड़ी है, नंबर ऑफ़ शुगर मिल्स हैं जो क्या बनाती हैं, शुगर बनाती हैं, क्लियर। तो उन पूरी शुगर मिल को हम क्या बोलेंगे, एक इंडस्ट्री बोलेंगे। बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं, मतलब जितनी भी ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स मतलब जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में ग्रुप ऑफ शुगर मिल्स हैं, तो उसको हम एक इंडस्ट्री बोलेंगे, दैट इज़ शुगर मिल इंडस्ट्री, ठीक है। चाहे 20 हैं या 30 हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ फर्म्स को या ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। लाइक जैसे देखो अब नंबर ऑफ़ शूज़ कंपनीज़ हैं इंडिया में, क्लियर। लाइक एडिडास ले लो, प्यूमा ले लो, नाइकी ले लो, नंबर ऑफ़ शूज़ की कंपनीज़ हैं। तो वो इंडिविजुअली क्या उनको हम बोलेंगे फर्म, बट अगर हम उनको इकट्ठा कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको, एक वर्ड में, शूज़ इंडस्ट्री, क्लियर। तो इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स जो क्या करती है, सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। इट मीन्स कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाएंगी जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जितने भी फर्म्स अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रही हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, चाहे फ्रिज बना रही हैं, टीवी बना रही हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, क्लियर। तो बच्चे देखो इसमें इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है, सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो बच्चे गुड्स की नीड किसको होती है, हम लोगों को नीड होती है गुड्स की, ठीक है। तो उसको क्रिएट कौन करता है, बेसिकली इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री वो गुड्स बनाएंगी नहीं तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। मतलब यूटिलिटी का मीनिंग देखो हमने इकोनॉमिक्स में किया है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। किसकी सेटिस्फैक्शन, हम यूज़र्स की सेटिस्फैक्शन। तो उसको पूरा कौन करता है, फॉर्म, मतलब उसको कौन क्रिएट करता है, इंडस्ट्री क्रिएट करती है। इंडस्ट्रीज़ अगर वो चीज़ें बनाएंगी तो ही हम उनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो बेसिकली इंडस्ट्री वर्क करती है ना बच्चे, वो कैसे वर्क करती है, बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्योंकि देखो अगर लैंड नहीं होगी तो आप अपनी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करोगे, लेबर नहीं होगी, वर्कर नहीं होंगे, तो आपका काम कैसे होगा, कैपिटल। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा अपने बिज़नेस को चलाने के लिए तो आप अपना बिज़नेस कैसे चलाओगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनके अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो आपकी इंडस्ट्री या आपका बिज़नेस हम सेटअप कर ही नहीं सकते। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, इसमें आपके पास आता है जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें 2 टाइप्स की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है बच्चे, नाम से क्लियर है, कंज्यूमर्स की जो गुड्स होती हैं, मींस जो हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक जो हम लोग हैं, लाइक हम शूज़ खरीदते हैं, क्लोथ खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो होती हैं आपकी, जो हम डायरेक्टली अपने लिए यूज़ करते हैं, वो होती हैं कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं बच्चे, जैसे नाम से क्लियर है, वो रिलेट करेंगी प्रोडक्शन के साथ। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो होती हैं जिनको आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो, ठीक है। लाइक जैसे देखो मशीनरी, देखो मशीनरी खुद एक क्या है, एक कंप्लीट एक गुड है, ठीक है, फिनिश गुड है, बट वो कंज्यूमर गुड नहीं है, वो प्रोड्यूसर गुड है। क्यों, क्योंकि उस मशीनरी को यूज़ करके आप फर्दर क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। लाइक अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग पहले तो नहीं थी, जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो वो क्या बन गई, एक गुड बन गई, ठीक है, मीन्स वो बिल्डिंग अब एक गुड बन गई। तो अगर तो उस बिल्डिंग में हमारा घर है तो वो क्या होगी, कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग में अपनी फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो और उस फैक्ट्री पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो अपनी गुड्स की, तो वो हो जाएंगी आपकी प्रोड्यूसर गुड। क्लियर। तो इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बेसिकली 3 टाइप की आपकी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो इसमें आज हम सिर्फ फर्स्ट वन इंडस्ट्री करेंगे, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब देखो बच्चे, जो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जो जहाँ पर हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, लाइक सॉयल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अर्थ की बेसिकली सरफेस को यूज़ करते हैं। लाइक देखो जैसे फ़िश की एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिशरी का बिज़नेस भी होता है, ठीक है। हम अगर फ़िश को हम कहाँ से लेंगे, नेचुरल रिसोर्स कौन सा, रिवर। तो आप वहाँ से आप फ़िश लेके आ रहे हो, फ़िश को मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है। या फिर फ़िश से आप कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो, या देखो फ़िश से क्या होता है, मेडिसिन्स भी बनती हैं। तो जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हो तो उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्या बोला, विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक जैसे देखो हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि डक की एग्जांपल ले लो, या फिर आप कह सकते हो काऊ की एग्जांपल ले लो। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको रिप्रोडक्शन करने का मतलब कि इनको यूज़ करके आप क्या है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो। देखो फर्स्ट केस आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो किसमें कम्प्लीटली एंगेज्ड होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में। मतलब सॉयल, एयर और वाटर को यूज़ करके या फिर अर्थ सरफेस को यूज़ करके हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे मैं अर्थ की एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, अर्थ में से देखो हम क्या है, मिनरल्स निकालते हैं। जैसे देखो कोयले की माइंस होती हैं, पता है ना सबको कि अर्थ को खोदकर हम क्या है बेसिकली कोल निकालते हैं, ठीक है। या जैसे मिनरल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होती हैं या गैसेस होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, अर्थ से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके आप क्या निकालते हो, यहाँ से रॉ मटेरियल बेसिकली निकालते हो। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन के लिए फर्दर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे फार्मिंग की बात आ गई, माइनिंग है, लम्बरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस, मतलब ये सब जो है आपकी
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। फार्मिंग जैसे एग्रीकल्चर आप करते हो, ठीक है, माइनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन आता है बच्चे आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। अब देखो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आप अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। वहाँ पर तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स को यूज़ कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। लाइक जैसे देखो अपने अगर आपने रियरिंग ऑफ कैटल, मतलब अगर आपने एक इंडस्ट्री बनाई है जहाँ पर अपने काऊ को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, जहाँ पर आप क्या है मिल्क जो है आपको मिलेगा और मिल्क को आप मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग में आपको क्या मिलेगा, एग्स मिलेंगे, एग को आप मार्केट में सेल करोगे, या चिकन भी आप उसका बना सकते हो, लाइक फार्मिंग जो मीट बनता है, और पोल्ट्री फार्म से देखो मीट भी आप अपने सेलिंग पर्पज़ के लिए, अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और एग्स को भी अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। फ़िश हैचरी भी होता है कि आपने फ़िशेस इकट्ठी की हुई हैं, ठीक है, उन फ़िशेस को आप यूज़ कर रहे हो फॉर द सेल पर्पज़। तो ये होती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। क्लियर। देन बच्चे आपकी आती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।